हेलो एवरीवन, दिस साइड अंशुधर तिवारी। आज हम लोग अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का चौथा सेक्शन करने जा रहे हैं। हम लोग कल तक क्या पढ़ लिया था भाई? हम लोगों को आई डिफेक्ट के बारे में और उनके करेक्शन क्या हैं इसके बारे में पढ़ रहे थे। आई डिफेक्ट में भी हमने दो प्रकार के डिफेक्ट पढ़ लिए थे, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया। ये दो प्रकार के हो गया, मतलब कि शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस, या कभी कभी उसको बोलते हैं ना फार साइटनेस, दूर वाली चीज़ें, वहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा, ये दोनों ही बीमारियाँ कम एज की बीमारियाँ हैं जो नए बच्चों में होती हैं, ठीक है ना। इसको आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये बीमारियाँ जो हैं वो 12 से 15, 16, 17 इन एजेस में होते हैं, कम उम्र में। अब इसके बाद हमने पढ़ना था क्या? प्रेसबियोपिया। इसके बारे में हम लोग चालू करते हैं आज, ठीक है। अगस्त, ह्यूमन आई 4 एंड क्लास 10th, ठीक है। आज हम लोग क्या करने चल रहे भैया? प्रेसबायोपिया कैसे पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रेसबायोपिया क्या होता है बाबू, इसकी बात करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि कॉमनली जो बूढ़े लोग होते हैं ना बेटा, उनमें होती है। तो याद रखिएगा प्रेसबायो के बारे में, एज रिलेटेड, ठीक ना। पहला एज रिलेटेड होता है, और एज रिलेटेड का मतलब जो होता है कि जो इसमें ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। ओल्ड एज पर्सन में इसका मतलब क्या हो गया? जो पुराने यानी कि बूढ़े लोग होते हैं वो जैसे जैसे कमज़ोर होते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी कैपेबिलिटी ऑफ मसल्स जो होती है, यानी कि हमारे मांसपेशियों की क्षमताएं घटती जाती हैं, और इसी कारण से उनको देखिए उनकी शरीरें काफ़ी कमज़ोर होती जाती हैं। तो मसल्स जब धीरे धीरे कमज़ोर हो जा रही हैं तो उन्हीं मसल्स में एक मसल और है जिसको कहते हैं हम लोग सीलरी मसल। सीलरी मसल्स, सीलरी मसल्स क्या होते हैं बेटा? ये वो मसल होता है जो कि क्या करता है बेटा? लेंस के लेंस कर्वेचर को मॉनिटरिंग करता है, ठीक ना, मॉनिटरिंग करता है। अब लेंस कर्वेचर का मतलब क्या हो गया बेटा? कि लेंस आपका पतला होगा कि उसको मोटा हो जाएगा, यानी कि उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, या फोकल लेंथ क्या हो जाएगा उसका? कम होगा। ये कौन डिसाइड करता है बेटा? ये सीलरी मसल्स की मूवमेंट डिसाइड करती है, सीलरी मसल्स की एक्टिविटी डिसाइड करती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सीलरी मसल्स क्या हो जाते हैं? अनएक्टिव, या फिर कह सकते हैं वेरी लो एक्टिव, ठीक ना, वेरी लो एक्टिव। और इसकी वजह से उसकी वजह से क्या हो जाता है? जब सीलरी मसल सही से एक्टिव, अब सही से परफॉर्म नहीं करते तो लेंस का जो बढ़ना और घटना जो मॉनिटरिंग होती है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाता है? वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी डिस्टर्बेंस के कारण ये जो प्रेसबायोपिया है, ये दोनों प्रकार के, यानी कि मायोपिया, इसका मतलब क्या हो गया? करीब की चीजें देख सकते हैं, दूर की चीजें नहीं देख सकते। और हाइपरमेट्रोपिया, और इसका मतलब हो गया दूर की चीजें देख सकते हैं, करीब की चीजें नहीं देख सकते। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी कि प्रेसबायोपिया एज रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें सीलरी मसल्स अनएक्टिव हो जाते हैं या वेरी लो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से लेंस का कर्वेचर जो है वो अपना सही से पोजीशनिंग नहीं कर पाता, यानी कि सही से अपना साइज का चेंजेस नहीं कर पाता, उसको एडजस्ट नहीं कर पाता अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसकी वजह से क्या होता है? लेंस का फोकल लेंथ डिस्टर्ब हो जाता है, और
अब दोनों ही सिचुएशन में वो पतला भी नहीं हो पा रहा है, वो मोटा भी नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से दोनों प्रकार के जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं तो इसी को क्या कहते हो आप लोग, प्रेसबायोपिया कहते हैं। ठीक ना, इसमें लिख दीजिएगा इट इज अ प्रॉब्लम दैट, प्रॉब्लम या डिजीज लिख सकते हैं, ठीक ना, दैट introduced due to the age in which ciliary muscles unactively perform नोट करिएगा इसको, तो तब ऊपर लिख दें, अभी नीचे स्पेस नहीं है। दिस डिजीज हैव both myopia and hypermetropia simultaneously। अच्छा, इसका करेक्शन क्या है भाई, इसका करेक्शन क्या है, तो इसका करेक्शन है बेटा, इसका करेक्शन है कि शॉर्ट साइटनिंग के लिए आप लोग यूज करते हैं, शॉर्ट साइटनिंग यानी कि मायोपिया के लिए यूज करते हैं कौन सा, कॉनकेव लेंस का। किसका बेटा, कॉनकेव लेंस का। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज करते हैं कॉन्वेक्स का। तो यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें दोनों के दोनों प्रॉब्लम है, इसका मतलब दोनों के दोनों आपके लेंसेज यूज होंगे। तो करेक्शन के लिए याद रखिएगा, it can be resolved by using bifocal लेंस। बायफोकल लेंस का मतलब हो गया कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स टुगेदर, ठीक ना। अब देखिएगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के दोनों साथ में इसको जोड़कर इस प्रॉब्लम को सही किया जाता है। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अरे यार क्या, कि इसमें कॉनकेव आपका ऊपर की ओर रहता है और कॉन्वेक्स आपका नीचे की ओर, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, जल्दी नोट करेंगे ताकि हम लोग इसके बाद वाले प्रॉब्लम को पढ़ें। चलिए, अगला जो प्रॉब्लम है हम इसकी बात करते हैं, जिसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। चलिए उसकी बातें करते हैं।
देखिए, मैं इसको मोबाइल का यूज इसलिए कर रहा था, मैं इसका हिंदी में नाम लिखना चाह रहा था, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य क्या होता है, अब इसकी बातें करते हैं बेटा। देखिएगा, दृष्टि वैषम्य क्या होता है, एक ऐसा प्रॉब्लम होता है। देखिए, कभी कभी हमारे आंखों में क्या होता है कि आंख का जो ये अपर वाला पोर्शन है जहां से लाइट एंटर करती है, ठीक है ना, वो क्या होता है, जैसे आंख का जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, कॉर्निया आपकी प्रॉपर गोल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर गोल होनी चाहिए। या कोई भी लेंस या कोई भी रिफ्रैक्शन वाला आप प्रोसेस करते थे, तो जो हम लोग लेंसेज यूज करते थे वो देखिए क्या था, एकदम प्रॉपर कर्व्ड था, प्रॉपरली कर्व्ड था। कभी कभी क्या होता है, आपका आंख का जो आउटर पोर्शन है, सबसे आउटर पोर्शन यानी कि कॉर्निया, या फिर कभी कभी क्या होता है, जो आंख के अंदर उपस्थित लेंस है, कॉर्निया या फिर कभी कभी लेंस, ये क्या होते हैं, अनप्रॉपरली कर्ड होते हैं, यानी कि सही से गोला नहीं होता है, सही से उनका गोल आकार नहीं होता है। अब सही से गोल आकार न होने के कारण क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी हम लोग परफॉर्म करते हैं बेटा, जैसे हमने कह दिया कि ये सही से आपका गोला नहीं है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे ये सही से गोल नहीं है, ऐसा इमेजिन करिएगा। अब यहां से लाइट रे जो थी वो गिरी, अब यहां पर थोड़ा सा नीचे की ओर पतला कर दिया जाए, ऐसा करके, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये आधे में तो इसका सही से रहेगा परफॉर्म, और आधे में क्या हो जाएगा, ये सही से परफॉर्म नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो लाइट रे यहां से जाएगी उसका फोकस पॉइंट कोई दूसरा रहेगा, और जो नीचे से जाएगी इस वाले जहां पे ये इनप्रॉपर है वहां से क्या हो जाएगा, ये बहुत शॉर्ट में चला जाएगा। और इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, जैसे ही पोजीशन चेंज होगा मल्टीपल इमेज फॉर्म्ड होंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीपल इमेज। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका कर्वेचर किसका, कॉर्निया का या फिर लेंस का सही तरीके से गोल ना होने के कारण मोर देन वन फोकस पॉइंट हो जाता है। क्या होता है, मोर देन वन फोकस पॉइंट। तो इसको नोट करेंगे, अ डिजीज that is formed due to improper curvature of cornea or lens, hence more than one image form। इसकी वजह से क्या हो जाता है, अब एक से अधिक इमेज बनने लगते हैं, और उससे क्या प्रॉब्लम होती है बेटा, अब कंसंट्रेट करने के लिए जो फोकस पॉइंट एक से अधिक होना चाहिए, आपका जो कॉर्निया पर एक ही जगह इमेज बनता था तो आपका दिमाग सही से मॉनिटरिंग करता था। अब एक से अधिक इमेज बनने के कारण क्या हो जाएगा, वो सही से नहीं बन पाएगा, और इसकी वजह से आंख में हमें कैसा दिखाई देगा बेटा, धुंधला, कैसा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, धुंधला दिखाई देगा। चलिए नोट कीजिएगा जल्दी से डिफिनेशन। अच्छा, इसकी चर्चा करें तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे
कि हम सो जाते हैं कभी कभी ऐसा आंख पे, ऐसा सर पे हाथ रख के, और सोने के कारण से, ऐसा सोने के कारण से क्या होता है, आंख का जो अपर पोर्शन वो दब जाता है। आप जब देखते हैं उसके बाद जैसे ही उठकर बाहर देखने का प्रयास करते हैं, लाइट किसी पे पड़ती है तो हमें लाइंस दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती है बेटा? स्ट्रेट लाइंस। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर आपको कैसा चीजें दिखाई देती हैं? स्ट्रेट लाइंस दिखाई देती हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस इसमें दिखाई देती हैं। अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए, अब इसकी बात करते हैं। तो इसके इलाज के लिए आप यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस का। किसका बेटा? सिलेंड्रिकल लेंस का यूज होता है फॉर करेक्शन, करेक्शन के लिए आपका क्या होता है? यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। अच्छा, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। अब मेरी बात को और सुनिएगा, हमेशा ये सिलेंड्रिकल लेंस से नहीं ठीक हो सकता है। कभी कभी क्या करना पड़ता है? बाई रिप्लेसिंग, कभी क्या करना पड़ता है? इसको रिप्लेस करना पड़ता है बाई रिप्लेसिंग कॉर्निया और लेंस। कभी कभी क्या करना पड़ता है बेटा? आर्टिफिशियल जो मार्केट में हमारे आते हैं लेंस या कॉर्निया जो आती हैं, उनको लगाना पड़ता है, जो हमारा ओरिजिनल होता है उस लेयरिंग को हटाकर, ठीक ना। तो इसके दो तरीके से इसके इलाज है, या तो सिलेंड्रिकल लेंस से सही हो जाएगा, या फिर कभी कभी नहीं सही होता है तो इसको यूज किया जाता है क्या? कॉर्निया और लेंस का ऑपरेशन, ठीक है। चलिए, हो गया। अब देखिए, दो चीजें हमने और पढ़नी थी, कलर ब्लाइंडनेस और कोरोड्स, कैटरैक्ट्स, सॉरी कैटरैक्ट्स, कोरोड्स मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों ना चल रहे हैं। चलिए, कलर ब्लाइंडनेस, देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि कभी कभी हम लोगों का, अपने और तो कम, लेकिन जैसे यूरोप कंट्रीज में कभी कभी ये क्या बेसिक एक प्रॉब्लम आती है लोगों में, कि वो रंगों में अंतर नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते बेटा? रंगों में अंतर नहीं कर पाते। तो पहली बात तो ये समझिएगा कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्या है? जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये जनरेशन वाइज जाता है, मेनली इन मेंस, मेनली किसमें बेटा? इन मेंस, आदमियों में ये होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें इसमें व्हेन, या कह सकते हैं व्हेन यूज कीजिए, इन सम सिचुएशंस व्हेन ह्यूमन आर able to in some situations when humans are unable to define the colors of object, सही से वो कलर को डिफाइन नहीं कर पाते। और कलर्स में हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रेड, ग्रीन, येलो, और सब कभी कभी कौन सा? ब्लू और पिंक, ये कुछ कलर्स होते हैं। और इसकी वजह से ये हम लोग जब इसमें अंतर नहीं कर पाते तो वही क्या कहलाता है बेटा? कलर ब्लाइंडनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? कलर ब्लाइंडनेस। अब देखिएगा, एक एक बात को मेन इसमें समझिएगा। अब इसमें डिफिकल्टी तो हो रही है भाई, कलर को सही तरीके से सेंस नहीं कर पाने में, ठीक है ना।
रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। ठीक है, मेनली हम इसी की बात कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, तो देखिएगा बेटा, हमारी आंखों में दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, एक कोन सेल्स और एक कौन से बेटा, रॉड सेल्स। ठीक है ना, कोन सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कलर्स के लिए, और रॉड सेल्स किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। तो बाबू जब अंतर नहीं कर पा रहे हैं, सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा सेल डिस्टर्ब है बेटा, कौन सेल। तो याद रखिएगा, इन ह्यूमन जनरली three types of cone cell available। तीन प्रकार के कोन सेल्स अवेलेबल हैं, और दैट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब देखिएगा बेटा, अभी आगे आप लोग एक जब पढ़ेंगे विबग्योर के बारे में, जब लाइट रेज आपकी क्या करती हैं, प्रिज्म से गुजरती हैं, तो आपके 7 प्रकार के रंग बनते हैं। तो वहां पर उसको पढ़ते हुए आप ये भी पढ़ेंगे कि कुछ लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं, डिफ्लेक्ट मतलब वो होता है ना, स्कैटर कर जाती हैं, कुछ लाइट्स कम स्कैटर करती हैं, और ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। क्यों हम लोग ट्रेन के पीछे रेड लाइट का यूज करते हैं, ठीक ना, ऐसी बहुत सारी चीज, तो वो वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और उसी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही आपके कौन सेल्स होते हैं। और टोटल कितने टाइप के होते हैं कौन सेल्स बेटा, 3 प्रकार के। अब इन्हीं 3 में से कोई 3 में से कोई एक या एक से अधिक, when one or more number of these cells, this type of cells are disturbed, then color blindness found। जब एक से अधिक आपका कलर ब्लाइंडनेस सॉरी ये कौन सेल्स की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, तभी आपका ये कलर ब्लाइंडनेस होता है बाबू। अब समझिएगा इसका करेक्शन, अगर मैं इसके इलाज की बात करूं तो इन जनरल इसका कोई ऐसा बेसिक इलाज नहीं है, लेकिन कुछ लोग कुछ प्रकार के चश्मे ऐसे, स्पेक्टिकल्स ऐसे आ जाते हैं मार्केट में, जो कि कुछ मात्रा में आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, सॉरी ठीक है ना, कुछ ऐसे आपके चश्मे स्पेक्टिकल्स आते हैं जो कि क्या करते हैं, मदद करते हैं इन बीमारियों से छुटकारा में, थोड़ा बहुत, 100% वो कोई प्रिकॉशन इसका नहीं है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा कि इसका कोई प्रिकॉशन नहीं है। चलिए, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हम लोग को लास्ट पढ़ना है बेटा कैटरैक्ट्स। मेरा कोई ये शब्द नहीं दिमाग में आ रहा है बार बार, ये मैं कैटरैक्ट्स की जगह कोरोट्स पतन क्या दिमाग में आ रहा है, ठीक ना। हम आज डिजीजेस को कंप्लीट करना था, डिजीजेस को कंप्लीट करना था। देखिएगा, कैटरैक्ट्स को आप लोग ज़्यादा सही तरीके से जानेंगे, गांव घर में पूछ लीजिएगा। एक पहले बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी जिसको कहते थे मोतियाबिंद। क्या कहते थे बेटा, मोतियाबिंद। कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था कि आंख का जो स्ट्रक्चर होता है, ये फ्रंट से मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ क्या बेटा, आइरिस। क्या बना रहा हूँ, आइरिस। जो कलर
आपका डिफाइन करता है। बीच में ये हो गया प्यूपिल, ठीक ना, ये हो गया क्या, प्यूपिल। जनरली ये आपका ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है। कभी कभी कैसे हम लोग को पता चलता है कि पर्टिकुलर पर्सन को मोतियाबिंद है, कभी कभी क्या होता है ना, ये जो क्लियर होना चाहिए था यहाँ पे एकदम चमकीला चमकदार होता है ना, कभी कभी वहां पे क्या होता है, ऐसा झिल्ली जैसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, झिल्ली जैसा, ऐसा। और वो ऊपर से ही देखकर पता चल जाता है कि यहाँ पर जो आंख है का स्ट्रक्चर है, जो आंख की क्वालिटी है वो सही नहीं है, क्योंकि उस पे क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा धुंधलापन या थोड़ा सा दूधियापन जिसको कह सकते हैं, सफेदी टाइप की चीजें दिखाई देती हैं। अब ऐसे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती थी, देखिएगा, ऐसे जो मोतियाबिंद होती है इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम होती क्या है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे लोग दिन में तो आराम से देख पाते थे, क्या होता था, आसानी से देख पाते थे दिन के समय। जब लाइट की इंटेंसिटी काफी अच्छी होती है तो वहां पर इनको ठीक ठाक दिखाई देता है, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही शाम होने लगता है, जैसे ही लाइट क्या होता है वो अपनी इंटेंसिटी कम करने लगता है, ऐसे में इनको सही से दिखाई नहीं दे पाता, और ठीक मात्रा में लाइट जिसमें जनरल आदमी आसानी से सारे कार्य कर सकता है, चल फिर सब सकता है, ऐसे सिचुएशन में जो कोरोड से मोतियाबिंद से डिस्टर्ब्ड आदमी ना, उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, पूरा ब्लैकआउट हो जाता है उनके लिए, ठीक ना। तो ये होता क्यों है, तो हमारे जो आई लेंस होते हैं, आई लेंस क्या है, जनरली एक स्ट्रक्चर है जो कि बनता है किससे बेटा, प्रोटीन से। किससे, प्रोटीन से। अब ये प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते क्या कर देते हैं, ये प्रोटीन्स आपका एक वाइट लेयरिंग कर देते हैं, उसके ऊपर ये धुंधलापन ला देते हैं, ठीक ना। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, रिएक्ट करके एक दूसरे से जुड़कर क्या कर देते हैं, एक गाढ़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, और जिसकी वजह से आई लेंस क्या जाता है, आई लेंस बिकम्स क्लाउडी, अनक्लियर, या कह सकते हैं मिल्की, ठीक ना। आई लेंस क्या हो जाता है, प्रोटीन के कारण, ड्यू टू प्रोटीन्स ये क्या हो जाते हैं, ये आई लेंस आपके क्लाउडी, अनक्लियर, या फिर क्या लिखा हो भाई, मिल्की हो जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे में आपका क्या हो जाता है, ऐसे में जो बीमारी आपकी बनती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैटरैक्ट्स। एक सेकंड दीजिएगा, तो ये क्या होता है, इसको जनरल वे में लिख लीजिएगा, द क्लाउडीनेस ऑफ आई लेंस ठीक ना, कैटरैक्ट होता है। रीजन क्या होता है इसका, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो एज फैक्टर होता है, क्या होता है, एज फैक्टर, उम्र की वजह से, ठीक ना। बहुत सारे जिनके जिनके घर में बूढ़े लोग होंगे उनकी आंख को गौर से देखिएगा, उनकी आंख में हल्का सा मिल्की पोर्शन रहेगा, वो दिखता है। दूसरा, जो बहुत ज्यादा पहले के समय में लोग, महिलाएं बहुत ज्यादा घर में स्मोक मतलब धुओं में काम करते थे, तो याद रखिएगा धुओं में या फिर जनरल स्मोकिंग के कारण से भी आपका होता है। तीसरा, ये जेनेटिक है, क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, ये इसके बारे में अगर सही से आपको जानना होगा तो पूछिएगा, कोई ना कोई ऐसा घर परिवार में एक आध दो जनरेशन पहले का जरूर होगा जिसको मोतियाबिंद की बीमारी होगी। आपको बहुत डिटेल में ना घर वाले ही बता देंगे कि मोतियाबिंद होता क्या है। आपके सिलेबस में एक्चुअल में केवल हमारे ख्याल से 4 ही टाइप के प्रॉब्लम्स थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। तो ये 4 थे। हम लोगों ने कलर ब्लाइंडनेस और ये कैटरैक्ट्स, हाँ कैटरैक्ट्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिएगा इसका इलाज क्या है, इलाज तो इसको सही किया जा सकता है किसकी मदद से, बाय रिप्लेसिंग
किस चीज को रिप्लेस करके बेटा? आई लेंस को। अरे कभी मार्केट में निकलिए ना, यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, जितने डॉक्टर आंख वाले होते हैं अगर वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं तो जरूर वहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। और बूढ़े लोग कहते हैं आंख खुलाना, एक शब्द सुने होंगे कि आंख खुलाना है। आंख खुलाना में क्या होता है, यही लेयरिंग जो आ जाती है ना, वही लेयरिंग को हटाया जाता है धीरे धीरे करके, ठीक ना। डॉक्टर ऑपरेशन करके उन लेयरिंग को हटाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ आई डिजीजेस से रिलेटेड जो टॉपिक थे। अब हमने केवल और केवल प्रिज्म को पढ़ना है, उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, और साथ में स्कैटरिंग ऑफ लाइट को पढ़ना है। 3-4 टॉपिक और बचे हैं, मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। चलिए, हम लोगों ने मेन पोर्शन अपना कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे पास बहुत बड़ा टॉपिक बचा नहीं है इस चैप्टर से रिलेटेड, और 1-2 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, वही सेम प्रॉब्लम, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए भाई। आप पढ़ाई रोक कर ये सोचिए कि एक ही बार में बाद में पढ़ लिया जाएगा, तो ये सही तरीका नहीं है। आपको रेगुलर बेसिस पे, जैसे मैं प्रयास करता हूँ कैसे भी करके आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए, चाहे लेट कितना भी हो जाए। तो भाई इसी प्रकार से आपको एक डेली का शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप कैसे भी प्रयास करके डेली का डेली अपना जो पढ़ता है वीडियो उसको कंप्लीट करें और नेक्स्ट डे का इंतजार करें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, ताकि आपकी ये चीज़ें, ये समझ लीजिएगा हम लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं ना, इससे ज़्यादा कहीं आता होता नहीं है भाई। इतना ही आप ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा तो जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंबाइंड 70 नंबर में से आपका ऑलमोस्ट 50 नंबर, हाँ ऑलमोस्ट 50 के थोड़ा बहुत कम, 45, 45, 50 के अबाउट आपका इसी से आता है सेक्शन से, और आप आसानी से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते तो ये दिक्कत करेगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई आप रेगुलरिटी लाइए अपने अंदर, क्योंकि अब समय बचा नहीं है, सितंबर चल रहा है आपका, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके पास समय न के बराबर है। तो पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बहुत ज़्यादा अच्छा। और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स आर मस्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।